हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं रीजनिंग का एक और नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है पासा और घन, यानी कि डाइस और क्यूब। तो ये जो है रीजनिंग का हमारा चैप्टर 8 है जिसका फर्स्ट पार्ट है ये, और रीजनिंग का हमारा 35th यानी कि 35वां वीडियो है ये। इसके पहले के वीडियो यदि आपने हमें नहीं देखे तो उन्हें भी ज़रूर से देख लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, पासा व घन यानी कि क्यूब और डाइस जो है, पासे से संबंधित प्रश्नों को सदैव सतहों पर स्थित अक्षर, रंग या जो है अंकों को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे डॉट्स बना दिए हैं तो ये चिन्ह हो गए, यहाँ अंक दे दिए हैं। इसी प्रकार अलग अलग रंगों से भी जो है सतहों को रंग दिया जाता है, और इस प्रकार से जो है फिर सवाल पूछे जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि पासे में जो है ये एक तरह से पासा ही है, गोटी ही है, घन है, और इसमें जो है 3 सतह ही हमें नज़र आ रही है, ये 1, ये 2 और ये 3। यहाँ पर भी इसी प्रकार से है, तो 3 सतह ही हमें दिखाई देती है, और 3 सतह जो है इसके पीछे वाली जो है वो छिपी हुई रहती है, और इन्हीं 3 सतहों के आधार पर जो है हमें उत्तर ज्ञात करना होता है। अनेक प्रकार के जो है पासे दिखाकर जो है कभी कभी पूछा जाता है, कभी एक पासा दिखाकर ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, या कभी 2 पासा, या कभी 3 पासा, या कभी 3 से अधिक यानी कि 4 या 4 से भी अधिक पासा दिखाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम आपसे इस पासे के बारे में और डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो है पहला बिंदु जो है वो है कि पासा एक त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल एक आकृति है, जिसमें कि एक्स, वाई और जेड तीनों ही रहता है, तीनों ही विमा रहती है इसमें। और कुल पासे में जो है 6 सतह रहती है। अब 6 सतह, यहाँ हमारी पेंदे की सतह, और ये हमारी सामने की जो है फ्रंट की सतह ऊपर की, और ये बैक साइड की पीछे वाली, और एक यहाँ पे इस तरफ वाली, और एक इधर वाली। तो यहाँ नीचे एक, ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे सामने वाली, और ये पीछे वाली छठा। तो 6 सतह जो हमें दिखाई देती है, जिनमें से हमें जो है केवल 3 सतह ही नज़र आती है, और 3 सतह हमें नज़र नहीं आती। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जो है हमें आगे जो है इसको नोट्स में काम आएगा और हमें सही रहेगा। लिख देता हूँ मैं, पासा एक त्रिविमीय यानी कि 3D आकृति होती है। आकृति होती है और यहाँ पे जो है जिनमें कि 3 सतह हमें इसमें केवल 3 सतह ही हमें एक चित्र में दिखाई देती है। तो ये जो हमने लिख दिया यहाँ पे कि पासा एक जो है त्रिविमीय संरचना होती है, और इसमें जो है केवल 3 सतह ही हमें एक चित्र में दिखाई देती है, और 3 सतह हमें दिखाई नहीं देती है। अन्य 3 सतह दिखाई नहीं देती। अन्य 3 सतह हमें दिखाई नहीं देती है। तो ये जो है हमारी बात हो गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। हम पासे में जो है कुछ नाम होते हैं, कुछ ये जो टर्म्स होती हैं पासे में वो होती है कोने। यहाँ पर ये जो है एक कमरा को आप आसानी से समझ सकते हैं। एक अगर वर्गाकार एक कमरा है, हम इसको एक कमरा मान लेते हैं, तो कमरे में जो है 8 कोने होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हमारा फर्श का नीचे वाला, और हमारी छत के जो 4 कोने होते हैं वो जो है ये पाँचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। और यही जो है इधर से भी देखने पर हमें इस दीवार का, दूसरी दीवार का, तो ये जो है कुल मिलाकर जो है 8 तो कोने होते हैं, और 12 भुजाएं होती है। 12 भुजाएं, 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7 और ये 8 और 9, 10, 11 और ये 12। तो इस प्रकार से जो है
12 भुजाएं होती हैं और 8 कोने होते हैं। और फलक यानी कि सतह, सतह जो है एक, अगर हम कमरे की बात करें तो फर्श और छत, ये 2 सतह हो गई, और चारों दीवारें, ये 4 सतह हो जाएगी। इस प्रकार से जो है 6 सतह होती हैं। तो मैं लिख देता हूँ पासे में सतह 12, तो हमारी भुजाएं होती हैं 12 भुजाएं, या इसको जो है कोर भी कहा जाता है, कोरें। और 6 फलक, या जो है इसको सतह भी कह सकते हैं। और जो है कितनी, 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, यानी कि शीर्ष भी कह सकते हैं इसको, शीर्ष भी इसको कहा जाता है, होते हैं। तो ये जो है एक इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये हमें जो है एक बिंदु तो हमें ये मिल गया। और दूसरा जो है अगला मैं इसमें बता देता हूँ आपको। किसी भी एक चित्र में, यहाँ पे अगर हम इस एक चित्र को देखते हैं तो किसी भी एक चित्र में जो है पासे के हमको 3 फलक को ही दिखाया जा सकता है। हम जो है इसके किसी एक चित्र से 3 फलक को ही देख सकते हैं या फिर प्रदर्शित किया जा सकता है। और दूसरा जो है पासे की सभी सतहों को प्रदर्शित करने के लिए, पासे के यदि हमको सभी सतहों को देखना है तो कम से कम हमें 2 चित्रों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि हम यहाँ पे इसके सभी फलक या सतहों पे अगर हमने यहाँ पे मार्किंग करी हुई है, जैसे यहाँ पे ACD लिखा और यहाँ पे FED, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है B आ सकता है, क्योंकि ये तो एक ही सतह आ गई। तो चित्र में यदि हमें दूसरा एक और बनाना होगा तो यहाँ पे अगर B है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे माना कि B है, तो मैं B लिख देता हूँ बल्कि इसमें। यहाँ पे मैं B लिख देता हूँ। अब ये अगर हम बात करें तो अब जो है इसमें, इस चित्र में जो है हम देख सकते हैं कि सभी सतहों पर अलग अलग मार्किंग हो रखी है, ABCDEF। तो ये 6 फलक, हमें 6 फलक पे अलग अलग मार्किंग हो रखी है और हमें सभी फलक देखने के लिए कम से कम 2 चित्रों की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो है कई बार इस प्रकार के इससे भी जो है प्रश्न निकल के आ जाते हैं, इसलिए मैं इनको जो है बता रहा हूँ। किसी एक चित्र से हमें पासे के 3 फलक, 3 फलकों की ही 3 फलकों को ही देखा को ही देख सकते हैं। 3 फलकों को ही हम देख सकते हैं। ये हमने एक बिंदु लिख दिया इसका। और दूसरा जो है पासे के सभी सतहों को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम जो है हमें 2 चित्र बनाने की आवश्यकता होगी, वो भी लिख देता हूँ। पासे की सभी सतहों को प्रदर्शित
करने के लिए हमें कम से कम 2 चित्रों की आवश्यकता होगी। तो जो है हमें ये मैंने आपके लिए एक और पॉइंट लिख दिया जो कि इस दूसरे से हमें समझ में आ रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया कि किसी एक चित्र से हमें जो है पासे के सिर्फ 3 फलकों को ही देख सकते हैं और पासे के सभी सतहों को प्रदर्शित करने के लिए हमें कम से कम 2 चित्रों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर चित्र 1 और चित्र ये 2, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, ये चित्र 1 और ये जो है चित्र 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 2 चित्रों की जो है हमें इसमें आवश्यकता होगी सभी फलकों को देखने के लिए। आगे चलते दोस्तों। और पासे के प्रत्येक सतह के 4 अन्य सतह जुड़ी हुई होती है, यानी कि हम अगर इस सतह की बात करें और ये पता करें कि इस सतह से कितनी सतह जुड़ी हुई है, तो हम देख सकते हैं कि एक इसके नीचे की सतह, एक इसके पीछे की सतह जो हमारे लिए इस समय पीछे है, और एक इसके सामने की सतह जो कि हमारे लिए सामने है, और इसके ऊपर की सतह। ये 4 सतह इस एक सतह से जुड़ी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि पासे की एक सतह से उसकी 4 सतह जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जिन्हें कि हम जो है संलग्न सतह या फलक कहते हैं। तो कई बार इस प्रकार से थ्योरेटिकल प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पासे की किसी एक सतह से उसकी कितनी सतह जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज किया जा सकता है कि भाई 5 सतह होती है, दिमाग में ये आ सकता है कि 6 सतह कुल है, एक सतह की बात हो रही है, तो एक सतह से उसकी 5 सतह जुड़ी हुई है, पर ये गलत हो जाएगा। किसी भी एक सतह से उसकी 4 सतह जुड़ी हुई होती है। और दूसरा जो है बिंदु वो ये हो जाएगा कि इसमें तो एक तो ये हो गया हमारा कि 4 सतह जुड़ी हुई होती है, इन्हें जो है संलग्न सतह कहते हैं। दूसरा है कि किसी भी सतह, किसी भी फलक को पूर्णतः असंबद्ध, मतलब इससे जो है पूर्णतः जुड़ी हुई जो सतह नहीं है। तो जुड़ी हुई सतह हमने देखा कि 4 सतह है, और ये जो पीछे वाली सतह है, ये वाली जो पीछे वाली जो सतह है, ये इससे पूरी तरह से असंबद्ध है, यानी कि ये जो जुड़ी हुई नहीं है केवल जो है। और यही जो है सतह इसकी विपरीत सतह भी होती है, उसी को जो है विपरीत सतह भी कहा जाता है, ठीक है। और विपरीत सतह जो है कभी भी उसके सामने वाली सतह की पड़ोसी नहीं होती। तो ये जो है इसकी पड़ोसी सतह नहीं है, बाकी ये जो 4 सतह है वो इसकी पड़ोसी सतह है। इसी प्रकार से हम अगर इस सामने वाले की बात करें तो इससे जो है एक ये वाली जो ये पीछे वाली है, एक ये नीचे वाली और एक ये साइड वाली, ये 4 सतह जुड़ी हुई है। और इसके विपरीत वाली ये जो पीछे वाली जो सतह है ये है उसकी पड़ोसी सतह नहीं है, उसकी विपरीत सतह कहलाती है, ठीक है। जो विपरीत सतह होती है पासे में वो उसके जस्ट पीछे वाली सतह होती है। और कभी भी जो है विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। अगर हमें ये दिख रही है तो इसकी विपरीत सतह ये हमें दिखाई नहीं देगी। हमारे अगर हमें ये दिख रही है तो इसकी पीछे वाली सतह दिखाई नहीं देगी। अगर हमें जैसे यहाँ पर ये ऊपर वाली दिख रही है तो नीचे की सतह दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये पैंदे में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी जो है इसके बिंदु लिख देता हूँ। पासे की प्रत्येक सतह प्रत्येक सतह 4 प्रत्येक सतह से 4 अन्य सतह जुड़ी हुई होती है, जुड़ी हुई
होती है। तो 4 सतह जो है उसकी अन्य सतह जुड़ी हुई होती है। एक हमारा ये हो गया, और दूसरा जो है किसी सतह से पूर्णतः पूरी तरह से अलग सतह उसकी विपरीत सतह होती, उसके विपरीत वाली सतह होती है। तो ये जो है हमारा दूसरा मुख्य पॉइंट हो जाएगा। आगे देख लेते दोस्तों पासे के प्रकार। तो पासे के जो है प्रकार हम अगर बात करें तो पासे का एक तो ये हमारा पहला प्रकार, और दूसरा जो है प्रकार हमारा ये हो जाएगा, और इसके बारे में हम अभी चर्चा कर लेते हैं कि क्या है, समझ लेते हैं इसको। इनको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ जी। तो दोस्तों यहाँ पे पासे दिखाए गए हैं, और एक साधारण पासा और एक मानक पासा, दो प्रकार के पासे होते हैं। क्या होते हैं और उनको पहचाना कैसे जाता है, उनको हम समझ लेते हैं। कि साधारण पासा वो पासा होता है कि जिनमें कोई दो पड़ोसी सतह, जैसे इसका पड़ोसी ये और इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये, और ये भी हो सकता है किसी एक सतह का पड़ोसी सतह 4 होते हैं, और उसका विपरीत सतह उसके सामने वाला सतह होता है। तो कोई दो पड़ोसी सतह या फलकों का योग हमेशा 7 होता है। साधारण पासे की यही पहचान है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें इस एक पासे में कि ये साधारण है, ये मानक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी 3 और 2 यहाँ पर 5 है, जबकि 3 और 4 ये 7 हो रहा है। यानी कि कोई दो सतह जो है उनका योग अगर 7 है तो वो जो है साधारण पासा कहलाता है। जबकि अगर मानक पासे की बात की जाए तो मानक पासे की कोई भी दो पड़ोसी सतह या फलक जो है का उनका जो योग है कभी भी 7 नहीं होता। यहाँ देख लेते हैं 1 और 3 4 7 हो जाएगा, और 1 और 5 6 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो योग है जो हमें दिख रहा है वहाँ पर कोई भी सतह, किसी भी दो सतहों का योग जो है वो 7 नहीं है। अब हमें तो इतना पता ही है कि कभी भी कोई एक पासे में सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देगी, तो हम 3 सतहों को में से ही हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 और ये 2 है तो 6 हो जाएगा, और 4 और 6 10 हो जाएगा। तो इनका योग या फिर इनका योग, और इनको भी देख सकते हैं, 6 और 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएगा। तो किसी भी दो सतहों का हम इनको भी गिने, इनको गिने या इनको गिने, हमने इनको गिना और इनको भी गिना, तो ये जो है दोनों ही जो है मानक पासा कहलाएंगे, क्योंकि हमें कोई भी दो सतहों की योग जो है वो 7 नज़र नहीं आ रहा है। और ये क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि इनके विपरीत सतह का योग जो है हमेशा 7 होता है। यानी कि मानक पासा अगर दे दिया तो हमें मानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कि इस 6 के विपरीत वाली सतह जो है वो इसकी जो जस्ट पीछे वाली जो सतह है उस पर 1 है। इस 4 के नीचे वाली जो सतह है, 4 हमारा छत वाला ये सतह दिख रही है, तो उसकी जो फर्श वाली जो छत है उस पर जो सतह होगा उस पर 3 होगा, और इस 2 के पीछे वाला 5 होगा। इसी प्रकार से यहाँ 3 के पीछे जो है वो 4 होगा, 5 के पीछे वाला 2 होगा, और 1 के नीचे वाला 6 होगा। तो यहाँ पर जो है मानक पासे की ये पहचान है। और साधारण पासे में जो है जो दिखाई दे रही है उन्हीं में से किसी दो सतहों का योग जो है वो 7 होगा। यहाँ पर 3 और 1 तो 4 है, लेकिन 6 और 1 जो है 7 है। इस प्रकार से ये जो है ये साधारण पासा, और यहाँ पर 4 और 3 7, ये भी दो सतहों का योग हमें 7 नज़र आ रहा है। और जो दोनों सतह हैं ये पड़ोसी सतह हैं। तो पड़ोसी सतह क्या होता है ये हमने पीछे समझ ही लिया था। यहाँ पर जो उसकी जुड़ी हुई सतह हैं वो पड़ोसी सतह, और उसकी विपरीत वाली सतह वो जुड़ी हुई नहीं होती है, इसलिए उसे विपरीत सतह, सामने वाली सतह कहा जाता है। तो ये दोस्तों कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द हैं जो कि पासे में प्रयोग किए जाते हैं, और इनका जो है प्रयोग हमें पता होना चाहिए कि शब्द क्या है और उसका प्रयोग कैसे होता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल पासे से और घन से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें कि पहली बार ये देख रहे हैं इस प्रकार का। अन्यथा बाकी जो रेगुलर बच्चे हैं या रेगुलर जो मेरे साथी लोग हैं उन्हें इसके बारे में पता होता है। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। अब कुछ सिचुएशन है
कि जब पासे में कोई दो फलक कॉमन हो। तो अब हम देख लेते हैं कि कॉमन फलक का मतलब क्या है। कि कॉमन फलक का मतलब है कि दो पासे दिए गए हैं और इनमें से कोई एक फलक है जिसका कि अंक समान है। यहाँ पे हमें 3 जो है वो समान दिख रहा है, बाकी 4 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 6 यहाँ पे नहीं है और 1 यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो दोनों पासे हैं ये इनमें से एक फलक कॉमन है। तो अब इसमें क्या होता है और इसकी पहचान या इसके बाद में इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उन्हें हल किया जाता है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कि जब किसी भी दो पासे में एक फलक कॉमन होता है तो उनमें जो है शेष फलक, उनका जो बचे हुए फलक हैं उनमें से एक जो है कॉमन वाले के विपरीत वाला फलक होता है। जो कॉमन वाला होगा उसके विपरीत वाला फलक होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो शेष फलक होंगे वो एक दूसरे के विपरीत फलक होते हैं। मैं लिख देता हूँ पहले, फिर हम इसको समझते हैं। तो जो है शेष फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको भी जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। शेष फलक जो इसके एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो कैसे हैं ये मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जिस प्रकार से यहाँ पे अगर हम जो है, अगर इसमें पूछा जाए कि 4 के विपरीत कौन सा है, तो 4 के विपरीत कौन सा है, मैं एक बार आपको इसका ये हमें पता है दोस्तों कि जैसे इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन है हमारा 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से या तो हम सीधे में या फिर उल्टे में, जो हम अगर सीधे में कर रहे हैं तो इसमें भी सीधे से करना होगा। यहाँ जो है ये अगर मैं इसको सीधे से घुमा रहा हूँ, एक बार रुकिए, तो ये अगर मैं इधर सीधे से घुमा रहा हूँ तो हमें यहाँ से भी जो है, यहाँ से भी इसे सीधे से ही घुमाना होगा। कैसे कि ये अगर मैंने यहाँ पे घड़ी के घूमने की दिशा में इसे घुमाया तो इसे भी घड़ी के घूमने की दिशा में घुमाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे 3 लिखा मैंने, 3, फिर इसके बाद में यहाँ पे हमें 2 दिखेगा और फिर इसके बाद में 4 आएगा, तो 2 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। इसी प्रकार से 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 6 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। तो यहाँ मैंने जो है 3 लिखा, फिर 6 लिखा और 1 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने घड़ी की घूमने की दिशा में घुमाया, इसे भी घड़ी की घूमने की दिशा में मानते हुए 3 से शुरू करना है, क्योंकि 3 हमारा जो है कॉमन है, 3 हमारा कॉमन है। तो मैंने 3 लिखा, फिर यहाँ पे 2 लिखा, फिर यहाँ पे 4 लिखा। इसी प्रकार से यहाँ 3, फिर यहाँ 6 लिखूँगा और उसके बाद में हमें 1 मिलेगा तो मैंने 1 लिखा। और इस प्रकार लिखने के बाद में अब जो ये है ये एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पर एक दूसरे के ये विपरीत है। यानी कि 4 के विपरीत जो फलक है वो उस पर 1 लिखा हुआ है, 2 के विपरीत फलक पर हमारा 3 लिखा हुआ है। और अगर हम देखें तो अब जो है वैसे संख्या में 1, 2, 3, 4 बचा हुआ हमारा है वो है 5। तो अब हम यहाँ पे जो है 5 लिख सकते हैं और ये जो 5 है वही जो है 3 के विपरीत फलक पर अंकित है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हम जो है इस प्रकार के फलक को या इस प्रकार के पासे को हम समझ सकते हैं कि यदि जो है जब पासे 2 पासों में जो है एक फलक कॉमन हो तो पहचानना है कि हमें किस फलक के विपरीत में क्या है। तो पहचानने का तरीका हमें यह है। इसी प्रकार से हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे, मैं मार्क कर देता हूँ एक बार, अगर हमने यहाँ पे उल्टे से किया, 3 से अगर हम उल्टे में चलते हैं और यहाँ पर भी 3 से अगर हम उल्टे से चलते हैं, मतलब घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
3, 3 के बाद में 4 आएगा और 4 के बाद में 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 के बाद में 1 आएगा और 6 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से भी जो है 4 के नीचे 2 आया, यानी कि 4 के विपरीत जो है वो 2 है, 4 के विपरीत 1 है, यहाँ पे भी 4 के विपरीत 1 है, और 2 के विपरीत 6 है, यहाँ पे भी 2 के विपरीत 6 है। तो यहाँ पे जो है वो बचा हुआ जो अंक है वही इसके नीचे आएगा, 5 आएगा। और इस प्रकार से जो है हमें, आप अगर यहाँ पर घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में यानी कि वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, तो यहाँ पे भी आपको उस कॉमन से ही चलना है। ये ध्यान रखना कि जो है हमें चलना कॉमन से ही है, कॉमन अंक जो होगा उसी से हमें एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और इसमें क्लॉकवाइज, तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब जो है एक प्रश्न है, नीचे दिए गए पासों में बी के विपरीत फलक कौन सा है। तो बी तो हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, समझ लेते हैं। यहाँ ये F है, ये C है, ये A है, ये D है, तो यहाँ पे कॉमन फलक कौन सा है। तो D हम देख रहे हैं कि कॉमन फलक है, D से हम यहाँ पे क्लॉकवाइज और इसको भी क्लॉकवाइज चलाकर देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, D से जो है क्लॉकवाइज और D से यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चल लेता हूँ, और फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ D, F और E। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, D, F और E। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा हमारा D, फिर A और फिर C। और जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि A के पीछे F है, C के पीछे E है, तो D के पीछे क्या है, A आ गया, B आएगा, क्योंकि A आ गया, B बाकी है, C, D, E और F। तो हमारा B जो है वो D के विपरीत में B आएगा, ठीक है। तो D के विपरीत हमारा B आएगा, और प्रश्न में पूछा है कि B के विपरीत क्या है, तो D के विपरीत B है, तो B के विपरीत फिर D हो जाएगा। तो हमारा D ऑप्शन यहाँ पर D में ही है, तो इसको जो हमें सही करना होगा, क्योंकि D के विपरीत ये है, और ये जो है आपस में एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। ये जो है इस तरह से आप एरो बना सकते हैं, ये जो एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत। में लिख भी देता हूँ, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और इसलिए जो B के विपरीत जो है, इसलिए B के विपरीत D होगा। तो इसलिए जो है B के विपरीत D होगा, तो हमारा D ऑप्शन वो सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीचे दिए गए पासों में 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो 6 के विपरीत फलक हमारा कौन सा होगा, इसे हम देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों फिर से वही हमें देखना होगा कि 3 हमारा यहाँ पे कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है, एक फलक ही हमारा कॉमन है। तो मैं यहाँ से इस बार जो मैं एंटी क्लॉकवाइज चल लेता हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज गया, यहाँ से भी जो है मैं एंटी क्लॉकवाइज चल लेता हूँ, और अब जो है मैं इनको लिख लेता हूँ। 3, 4 और 2 यहाँ पे आएगा, 3, 4 और 2 यहाँ पे आएगा, 3, 1 और 6, यही है। 3, 4, 2 मैंने लिख दिया, 3, 4, 2 और 3, 1, 6 यहाँ पे लिख दिया, 3, 1 और 6। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनमें जो है ये एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो है एक दूसरे के विपरीत, और अब जो है यहाँ पे 5 बचा हुआ है, तो 5 जो है वो इस कॉमन फलक के विपरीत होता है। कॉमन विपरीत फलक जो है उसी कॉमन फलक के विपरीत में होता है, और वही जो है हमने यहाँ पे
जब कोई पासे में एक फलक कॉमन हो तो शेष फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो शेष फलक है वो एक दूसरे के विपरीत हैं। ये देख रहे हैं कि जो बचे हुए फलक है वो एक दूसरे के विपरीत हैं, और जो छिपा हुआ है वही जो है उस कॉमन के पीछे होता है। जो छुपा हुआ है जिसको बताया नहीं गया है वही जो है उस कॉमन फलक के विपरीत में होता है। तो यही जो है हम यहाँ पे पता कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो छिपा हुआ बी था और कॉमन फलक जो है हमारा डी है। तो इस तरह के प्रश्न अगर हमारे आ जाए परीक्षा में तो सीधा सा है, अगर उस छिपे हुए फलक के बारे में पूछा है तो वो जो है उस कॉमन फलक के पीछे है, ये ध्यान रखिए। तो हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा सा देखा कि पूछा है छिपे हुए फलक के बारे में, जो बी हमारे यहाँ पे नहीं है उसी के बारे में पूछा, तो जो कॉमन फलक है उसी के पीछे वो बी है। तो तुरंत से देखा कॉमन फलक डी है तो बी के पीछे डी है, हमारा डी आंसर आ जाएगा। यदि पूछ लिया कि डी के पीछे कौन सा है तो डी हमारा कॉमन है, तो डी के पीछे हमारा बी हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यदि हमारे से पूछा एफ के पीछे कौन सा है या सी के पीछे कौन सा, तब हमें जो है इस प्रकार से करना ही होगा, अन्यथा हमसे गलत हो सकता है, अन्यथा हमसे गलत हो सकता है। और प्रैक्टिस करने के बाद तो आप तुरंत से बिना लिखे में भी आप आसानी से पहचान सकेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें देखना है कि 6 के विपरीत फलक कौन सा है। तो 6 के विपरीत फलक हम देख रहे हैं कि 2 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस स्थिति से हम पता कर सकते हैं कि 6 के विपरीत 6 के पीछे कितना है, 2 है। तो 2 हमारा जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, 6 के विपरीत जो है वो 2 होगा, ये हम यहाँ से पता आसानी से कर सकते हैं। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। जब पासे में कोई 2 कॉमन फलक हो, तो जब पासे में कोई 2 फलक कॉमन हो तो इसमें क्या होता है, जब 2 कॉमन फलक होंगे तो शेष फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मैं लिख देता हूँ इसमें, तो शेष फलक एक दूसरे के विपरीत फलक होंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको जो है मैं बोल्ड कर देता हूँ। जब पासे में कोई 2 कॉमन फलक हो तो शेष फलक जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ हम प्रश्न से समझ लेते हैं, नीचे दिए गए पासों में 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 6, 6 और 1, तो ये जो है 2 फलक कॉमन है, 2 फलक कॉमन है, तो 4 के विपरीत कौन सा होगा। तो हमने समझ ही लिया है कि शेष फलक जो एक दूसरे के विपरीत हैं, शेष फलक ये है और ये है, तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। तो 4 के पीछे हमें 5 होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, 4 के विपरीत 5 होगा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, 1, 6 और 4, 1, 6 और 5, तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। ये जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, और इस प्रकार से जो हमारा 5 उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो बिंदु है वो है जब पासे में कोई 2 कॉमन फलक नहीं हो, कोई भी कॉमन फलक नहीं हो। तो जब पासे में कोई भी कॉमन फलक नहीं होगा तो क्या होगा। देख रहे हैं यहाँ पे 1, 3 और 2, यहाँ पर 4, 5 और 6, तो इन दोनों में जो है कोई भी कॉमन फलक नहीं है। और जब कोई भी कॉमन फलक नहीं होगा तो जो है क्या होगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 समान स्थिति वाले एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो जो समान स्थिति वाले जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 6। समान फलक यानी कि ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला इधर, नीचे वाला नीचे, और इधर साइड वाला साइड पे, सामने वाला सामने। जब कोई भी फलक एक दूसरे के समान या कॉमन नहीं हो तो ये होगा कि समान फलक एक दूसरे के विपरीत वाले ही हैं। मैं लिख देता हूँ,
तो समान स्थिति वाले फलक एक दूसरे के विपरीत फलक होंगे। तो ये जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जब पासे में कोई भी कॉमन फलक नहीं होगा तो समान स्थिति वाले फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी कि लिख देता हूँ फिर से यहाँ पे कि 1, 3, 2, 4, 6 और 5। ये जो एक दूसरे के विपरीत है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, और ये भी जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत फलक है, हम समझ गए। आगे चलते हैं। दी गई आकृतियों में सी के विपरीत कौन सा फलक होगा? तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ कॉमन कोई भी फलक नहीं है, और पूछा है कि सी के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो सी के विपरीत हम समझ सकते हैं आसानी से कि एफ है, जो कि हम पीछे समझ चुके हैं। जब पासे में कोई भी फलक कॉमन नहीं हो तो समान स्थिति वाले फलक एक दूसरे के विपरीत हो गए। ऊपर वाला ऊपर, सामने वाले सामने और साइड वाला साइड पे। तो ये यहाँ पे ऊपर वाले में ऊपर लिख देता हूँ मैं, ए के सामने है ए, मैं इसको सीक्वेंस में चला लेता हूँ ऐसे, तो गलत नहीं होगा, जल्दबाजी में भी गलत नहीं होगा। ए, सी, बी, डी, एफ और ई। तो ये जो है एक दूसरे के विपरीत फलक है। ये एक दूसरे के विपरीत है, और सी के विपरीत हमारा एफ आ रहा है, सी के विपरीत हमारा एफ आ रहा है, तो ये जो एफ है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको और आसान इस तरह से भी समझा जा सकता है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो ये जो है इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से जो है आप यहाँ लिख कर देखना चाहें, या आप ये इस तरह से एरो से भी आप समझ सकते हैं। तो दोनों जो है एक ही बात को बता रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही। अगला जो है हम क्या देखेंगे अगले चैप्टर में, पार्ट टू में हम देखेंगे कि जब पासे में 3 आकृतियाँ दिखाई गई है तो जो है क्या कुछ होता है, पासे की खुली आकृति में क्या होता है और उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और मानक पासा और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में हम जो है अगले चैप्टर में या अगले पार्ट में तैयारी करेंगे या समझेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो है परीक्षा की पक्की तैयारी हम कर रहे हैं ट्रिक्स के साथ में, और रीजनिंग का टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में हम जल्दी ही जो है मैथ्स शुरू करेंगे और करंट अफेयर भी शुरू करेंगे। डाइस और क्यूब का सेकंड पार्ट जो है 36वां वीडियो आप अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ आप कर लीजिए, ताकि आप जो है नोटिफिकेशन मिल सके आपको, और हमें भी जो है थोड़ा सपोर्ट मिले, और अपने साथियों को भी आप बताएं इसके बारे में। थैंक यू दोस्तों।